दीपावली त्यौहार को लेकर के बहुत ही असमंजस है। बहुत लोगों का फ़ोन भी आ रहा है मेरे को कि दीपावली कितने तारीख को है। भाई मैं तो ज्योतिष आचार्य हूँ नहीं, मैं तो एक पत्रकार हूँ, उसके लिए बात करना ही पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ हरेंद्र उपाध्याय जी हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि दीपावली मनाने का शुभ दिन कौन सा है। इस बार दीपावली को लेकर के बहुत ही असमंजस है। दीपावली कितने तारीख को मनाई जाए? जय माँ काली। दीपावली मेरे हिसाब से 31 तारीख को मनाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का मूल जो है समय, कार्तिक अमावस्या जो है उस पराशक्ति का, जब इस ब्रह्मांड की कोई भी किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं था, बिल्कुल अंधकार था। वह अंधकार में यह ब्रह्मांड ब्रह्म ने जब शक्ति का रूप धारण किया, जब ये शक्ति एक ही है, जब वो निष्क्रिय होता है तो हमारे सनातन शास्त्रों में उसे ब्रह्म कहा जाता है, और जब वह सक्रिय हो जाता है तो उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति जो है जब निष्क्रिय थी तो ब्रह्म के रूप में, आज उसी अंधकार से यह पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हम देखें तो हमारी मानव या जितने भी जीव जंतु है वो सारे उसी घोर अंधकार के ही आज प्रकाश करने के लिए आए हुए हैं। तो यह कार्तिक अमावस्या जो है, यहाँ घोर अंधकार और उस ब्रह्म का प्रतीक मात्र है। ऐसी स्थिति में हम सनातनियों को, हम ज्योतिषियों को यह विचार करना चाहिए कि अमावस्या रात्रि समय कम मिलती है। 31 तारीख को 3:11 माइक्रो सेकेंड पर अमावस्या जो है चतुर्दशी खत्म हो रही है, और यह पृथ्वी और सूर्य ब्रह्मांड के अन्य प्लैनेट्स अमावस्या में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस दिन 3:11 से लेकर के और दूसरे दिन 5:कुछ तक अमावस्या है। ऐसे में हम अमावस्या के दिन गणेश, अंबिका, गणेश जी विघ्न विनायक है, और अंबिका जो है वह श्री की देवी है, शक्ति स्वरूपा है, सुख की वह दात्री है। जिन्हें स्थिर लग्न में अमावस्या हो और स्थिर लग्न हो उसमें पूजन करना चाहिए। यह हमें 31 तारीख को मिल रहा है। एक और है निशित पूजन। अर्धरात्रि को जब सिंह लग्न आती है तो भी विशेष रूप से अनुष्ठान, पूजा, योग, ध्यान होता है। हमारे योगी जन उसका इंतज़ार करते हैं। हम 31 तारीख को यदि मनाते हैं तो मुझे 3:11 दिन से पूरी रात्रि पर्यंत हमें अमावस्या मिल रहा है। तो मेरे विचार से दीपावली 31 को मनाना चाहिए। यदि हम इस बात को मानते हैं कि उदया तिथि ली जाती है, सूर्य उस तिथि में उदय नहीं हो रहा है, यह विचार करने का विषय है, और अपने मस्तिष्क को बृहद रूप से विचार करने का विषय है। हमारा ऋग्वेद क्या कहता है, हमारा और वेद, हमारा उपनिषद क्या कह रहा है, हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने विचार क्या व्यक्त किए हैं, हमारे महापुरुषों की जो है वाणी क्या है। इन सारे चीज़ों को विचार करने के बाद हर बुद्धिजीवी को,
हर विद्वत जनों को यह एक निर्णय लेना चाहिए कि भाई 31 तारीख को सभी लोग हम दीपावली का पर्व मनाएं और उसे सांगोपांग विधि से जैसे पूजन होता है करें। तो मेरे हिसाब से 31 तारीख को ही दीपावली मनाना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख को वह नहीं मिल रहा है, अमावस्या प्रतिपदा आ जा रहा है। और ये बहुत आज आधुनिक युग में भी हम देखें सबसे टॉप में अमेरिका का नासा है। यह क्या हमारे आज वैज्ञानिक ऋषि कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण ब्लैक होल अर्थात ब्लैक मैटर से हुआ। बात सत्य लगती है, क्योंकि मेरा भी माँ का पेट जो है ना वह ब्लैक होल और ब्लैक मैटर ही है, जिसे आकर के हम प्रकाशित किए हैं, या तमाम जीवों का। इसलिए घोर अंधकार में ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए, मेरा विचार यही है। और प्रदेश ही नहीं देश के सभी विद्वत जनों से इस पर एकनिष्ठ हो करके और इस निर्णय को उन्हें सभी जनता जनार्दन से बताना चाहिए कि भाई 31 तारीख को आप लोग दीपावली का पर्व मनाएं। क्या इस दिन कोई विशेष ग्रहों का मिलन भी होता है, और किस विधि विधान से लोगों को पूजा करना चाहिए? जो गृहस्थ आश्रम में उनके लिए, जो योग हैं उनके लिए किस तरीके का पूजा करना चाहिए? देखें, यह हमारे जो बाहर है वही हमारे शरीर में, ठीक है ना। हमारे शरीर का जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें भी ईडा पिंगला सुषुम्ना है। एक बाएं की तरफ चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा जब एक विपरीत दिशा में होते हैं तो अमावस्या का निर्माण होता है। जब साथ होते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं, तो पूर्णिमा होती है, ठीक है। अंधकार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और अंधकार ही प्रकाश का जन्म दाता होता है। तो इसमें 31 तारीख को सभी प्रदेश या देशवासी जो भी सनातनी है वह अपने स्थिर लग्न ज्योतिषी से समझ लें और उसमें प्रेम पूर्वक अपने यथाशक्ति अपने श्रद्धा अनुसार एकाग्र चित्र हो करके जितना भी उपलब्ध सामग्री है उससे एकनिष्ठ हो करके उन्हें पूजा करें। कुछ लोग सिंह लग्न में पूजा करते हैं, वो रात्रि को आता है वो करें। साधक से भी यह मेरा आग्रह है कि सभी साधना करने वाले व्यक्ति वह 31 तारीख की रात्रि को ही साधना करें। योगी जन भी यह ज्योतिष के प्रभावों को गणना को छोड़कर वह 31 तारीख की रात्रि को ही अपनी योग की दिव्य साधना को प्रकाशित करें, अपनी साधना को करें। और यथासाध्य आजकल सभी लोग जानते हैं पूजा सामग्री क्या है। सबसे बड़ा सामग्री है प्रेम। प्रेम पूर्वक एकाग्र चित्त हो करके कभी भी आप कीजिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए और प्रेम ऐसा हो कि आंखें नम हो जाए। गणेश अंबिका की पूजा करने रात्रि निशित में माँ आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा ब्रह्ममयी आनंदमयी भवतारिणी काली की पूजा होती है। तो ऐसी स्थिति में 31 तारीख को ही लोग अपने यथा उपलब्ध सामग्री से अपना पूजन करें। बस पूजन में एक सामग्री जरूर रहे, एकाग्र चित्त हो करके और आंखें नम हो जाए प्रेम पूर्वक। यह सामग्री अति आवश्यक है, इसे करके कोई देखे। अक्सर हमने देखा है कि मूर्तियाँ खरीदते वक्त बहुत लोग असमंजस में रहते हैं। गणेश जी खड़े हैं तो बैठे हैं, तो जो सूंड है दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। मूर्ति खरीदते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मूर्ति कैसी होनी चाहिए?
गणेश जी के जो सूंड है, कभी बाएं तरफ मूर्तिकार बनाते हैं, कभी दाहिने तरफ काटते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि शादी के समय सनातन धर्म में या पूजा के समय पत्नी वामांगनी होती है, ठीक है। शक्ति वामांगनी होती है, पत्नी की बात छोड़ दी, शक्ति वामांगनी होती है। तो शिव जो है, गणेश जो है, यह पुत्र हैं लक्ष्मी के। इसलिए मेरे हिसाब से यदि सूंड बाएं तरफ हो, माता के तरफ हो, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, एक छोटे बच्चे को वह माँ जिधर जिधर जाती है उसकी नज़रें उधर जाता है। आप साल 1.5 साल के बच्चे को देखिए, जिधर जिधर माँ जाएगी उधर उधर हो करके और वो रोता है। तो यह माता और पुत्र है, इसलिए वाम के तरफ यदि उनका सूंड है तो श्रेयस्कर है। ऐसे दक्षिण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी भी पूजा की जा सकती है। तो दीपावली को लेकर के बहुत सारे लोग को जिनको असमंजस था, उनको हम बता दें कि इस बार दीपावली जो है 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। मैं अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।